हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर हम एजुकेशन के साथ सोसाइटी का रिलेशन को स्टडी करते हैं कि हम किस वजह से एजुकेशन लेते हैं, हमारा नेशन जो है वो किस वजह से एजुकेशन प्रोवाइड करता है हमको। ये सारे चीज़ें हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में स्टडी करते हैं। यानी कि एजुकेशन का फुल मोटिव्स क्या क्या, इसका प्रॉब्लम है, इसका इश्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में डिस्कस करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम मेनली कौन सी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। हम पहले देखेंगे एजुकेशन और लिटरेसी, ये दो टर्म क्या है और ये अलग क्यों है। फिर इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, की कॉन्सेप्ट्स, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशल इश्यूज रिलेटेड टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सिग्निफिकेंस एंड कॉन्टेम्पररी इश्यूज ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये सारे चीज़ें आज के क्लास में हम देखने वाले हैं। पहले हम देखते हैं कि एजुकेशन एंड लिटरेसी ये दो टर्म मेनली होते क्या है। एजुकेशन जो टर्म है ये लैटिन वर्ड एडुकेयर से आया है, जिसका मीनिंग होता है टू ब्रिंग अप, टू लीड आउट एंड टू डेवलप। अगर हम एजुकेशन का डेफिनेशन की बात करें तो एजुकेशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। Education refers to the process of bringing up, leading out and developing individuals as mature adult members of society। यानी कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर किसी भी एक इंसान में जिस तरीके का क्षमता है वो सारे क्षमताओं को बाहर लाने के लिए एजुकेशन काम करता है। एजुकेशन एक प्रोसेस की तरह काम करता है। यहाँ पर किसी भी इंसान को अपनी सोसाइटी के लिए एक मैच्योर इंसान बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है वो एजुकेशनल सिस्टम का होता है, यानी कि एजुकेशन का होता है। अब देखते हैं हमारा लिटरेसी क्या होता है। लिटरेसी इज़ द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। अगर कोई भी इंसान लिखना और पढ़ना जाने तो उसको कहा जाता है लिटरेट। हम पहले भी देख चुके हैं कि इंडिया में बहुत सारे लिटरेसी मिशंस चलाए गए हैं ताकि लोगों को लिखना और पढ़ना आया। लिटरेसी और एजुकेशन ये दो अलग कॉन्सेप्ट है। लिटरेसी में सिर्फ लिखने और पढ़ने की क्षमता पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन एजुकेशन पे किसी भी इंसान का ऑल राउंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। उसको इस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है ताकि वो सोसाइटी में अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके और सोसाइटी के लिए वो कुछ अपने अंदर से कुछ प्रोवाइड कर सके। अब देखते हैं हम अलग अलग तरीके का जो इंडिया में जो भी थ्योरिस्ट्स है उन्होंने किस तरीके से एजुकेशन को डिफाइन किया है। यहाँ पर मैंने दे दी है, आप लोग अगर चाहे तो ये देख सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा देख लेना। अब देखते हैं हमारा मेन जो टॉपिक है वो है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन मेनली होता क्या है। सोशियोलॉजी of education is the study of how public institutions and individual experiences affect education and its outcome। यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एक ऐसा स्टडी है जहाँ पर पब्लिक इंस्टीट्यूशन और जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है उसका इफेक्ट है एजुकेशन के ऊपर, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती है। यानी कि सोसाइटी किस तरीके से एजुकेशन के द्वारा इफेक्टेड है और एजुकेशन किस तरीके से सोसाइटी के द्वारा इफेक्टेड है, एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, ये सारे चीज़ें हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में स्टडी करते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम पब्लिक स्कूलिंग किस तरीके से होता है, मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट किस तरीके से डेवलप हो रही है, ये सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी को किस तरीके से इफेक्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इसलिए सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन बहुत ही एक ब्रॉड सेंस ऑफ स्टडी है। यहाँ पर हम बहुत ही अलग अलग चीज़ों को स्टडी करते हैं जो हमें एजुकेशनल सिस्टम को समझने में हेल्प करे। यहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम के जो भी अच्छे चीज़ें हैं वो भी स्टडी करेंगे और जो भी बुरी चीज़ें यानी कि जो भी इश्यूज़ है ये सारी चीज़ें भी हम स्टडी करते हैं। हम देखते हैं अब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि हमारा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कहाँ से डेवलप हुआ है। हम अगर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की डेवलपमेंट की बात करें तो ये लेट 19th सेंचुरी से लेकर अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ है। यहाँ पर
इमाइल डुर्खेम और मैक्स वेबर जैसे सोशियोलॉजिस्ट ने ये सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन का डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले किया था। उन लोगों ने ही एडुकेशन का मेन इम्प्लीकेशन समझाया था कि हमारा सोसाइटी में हम किस वजह से एडुकेशन लेते हैं और इसके साथ हमारा सोशल इंटीग्रेशन और रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल हायरार्की किस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन, यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन में हम क्या क्या कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं सोशलाइजेशन के द्वारा हम किस तरीके से एडुकेशन और सोसाइटी को रिलेट कर सकते हैं। हमारा सोशलाइजेशन हमें किस तरीके से आगे बढ़ाता है और सोशलाइजेशन प्रोसेस में हमारा एडुकेशन का क्या रोल होता है। हमारा एडुकेशन का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारा सोशलाइजेशन में। यहाँ पर हम किस तरीके से सोसाइटी से इंटीग्रेटेड रहेंगे, हमें नॉर्म्स, वैल्यूज़ और बिहेवियर्स के बारे में हमें एडुकेशन ही बताता है। फिर देखते हैं हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि हमारा एडुकेशन हमारे सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को कभी कभार बढ़ावा देता है और कभी कभार घटाता है। हमें नॉर्मली लगता है कि हम जब भी एडुकेशन लेते हैं यानी कि हम सोशल इनइक्वालिटी को ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि हर कोई सोशल इक्वल हो रहा है। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी में चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों को अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के वजह से, यानी कि हर इंसान अलग अलग तरीके का अपॉर्चुनिटीज़ पा रहा है। इस वजह से हमारा सोसाइटी में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को बढ़ावा दे रहा है एडुकेशन। ये सारे चीज़ें हम अगले लेक्चर्स में, अगले क्लासेस में सारे चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में सिर्फ मैं ये सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन के बारे में सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमारा रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है। हमारा इंस्टीट्यूशंस जैसे हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये सारे चीज़ें हमारे कल्चरल वैल्यूज़ और सोशल नॉर्म को ट्रांसमिट करने में हमें हेल्प करता है। हम जिस भी इंस्टीट्यूशन में स्टडी करेंगे उसके रूल्स रेगुलेशन मानेंगे और वहाँ से कुछ वैल्यूज़ और सोशल नॉर्म्स हमारे ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी। अब देखते हैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। हमारे सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन में अलग अलग तरीके का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हम देखते हैं। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स है वो है फंक्शनल पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। सिंबॉलिक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में हम मेनली देखते हैं कि हमारा सोसाइटी किस तरीके से फंक्शन करता है और एडुकेशन में इस फंक्शन का क्या रोल है। हम जब भी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की स्टडी करते हैं तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर हम जब भी सोशियोलॉजी में देखते हैं तो अलग अलग पर्सपेक्टिव का मेन मोटो अलग तरीके का होता है। जैसे फंक्शनलिस्ट हमेशा चीज़ों को समझाएंगे उनके फंक्शन के बेसिस पे। जैसे यहाँ पर एडुकेशन का फंक्शन के बारे में बात करेंगे, सोशल स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे और सोशल कोहेशन के बारे में बात करेंगे। फिर अगर हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हम मेनली चीज़ों को एक दूसरे के ऑपोजिट में समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन किस तरीके से क्रिएट होती है, ये सारी चीज़ें समझते हैं। हम सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन का कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि हमारा सोसाइटी में पावर स्ट्रक्चर और इनइक्वालिटी को किस तरीके का से परपेचुएट करता है हमारा ये एडुकेशनल सिस्टम। फिर सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा माइक्रो लेवल इंटरेक्शन हमारा एडुकेशनल सेटिंग्स को इम्पैक्ट करता है और हमारा इसके द्वारा हमारा एक इंडिविजुअल किस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होता है या फिर उसमें किस तरीके का चेंजेस आती है। हम यहाँ पर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में बहुत सारे थिंकर्स को भी स्टडी करते हैं। इसके रिलेटेड मैं बाद में एक डिटेल क्लास लूँगा जहाँ पर फंक्शनल पर्सपेक्टिव में कौन से थिंकर है, उनका क्या बात है हमारा सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन को रिलेटेड। फिर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में कौन कौन आता है और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव में कौन कौन आता है, ये सारे चीज़ें हम अगले क्लासेस में डिटेल में देखेंगे। फिर होता है हमारा सोशल इश्यूज़, यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन में हम कौन सी सोशल इश्यूज़ को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं इनइक्वालिटी इन एडुकेशन, एडुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी और एडुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में।
इनइक्वलिटी इन एडुकेशन यानी कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में किस तरीके से हम इनइक्वलिटी देखते हैं और इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे सोसाइटी में। एजुकेशन के द्वारा हम किस तरीके से इनइक्वलिटी को पार पा सकते हैं या फिर इनइक्वलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सारे इश्यूज भी हम देखते हैं। फिर देखते हैं एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, यानी कि सोशल मोबिलिटी दो तरीके का होता है, अपवर्ड मोबिलिटी और डाउनवर्ड मोबिलिटी। यानी कि कोई भी इंसान एजुकेशन के द्वारा ऊपर जाएगा, अपवर्ड मोबिलिटी कर पाएगा कि डाउनवर्ड मोबिलिटी कर पाएगा, ये सारी चीज़ें भी हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में स्टडी करते हैं। फिर देखते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में कि किस तरीके से टाइम टू टाइम हमारा पॉलिसीज़ में चेंजेस आई और लोग एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, अलग अलग रिफॉर्म मूवमेंट्स क्या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में देखते हैं। फिर देखते हैं हमारा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का सिग्निफिकेंस में हम मेनली पॉलिसी डेवलपमेंट, सोशल चेंज और रिसर्च एंड एनालिसिस की बात करते हैं। यहाँ पर जब भी पॉलिसी डेवलपमेंट होता है, सोशियोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सोशियोलॉजी हमें सोसाइटी को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस वजह से हमारा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके द्वारा ही हमारा पॉलिसीज तैयार होती है। इसलिए पॉलिसी डेवलपमेंट में भी हमारा इस सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का हाथ है। सोशल चेंज किस तरीके से होगा, एजुकेशन किस तरीके से प्रोवाइड करने से हमारा सोशल चेंज अच्छा होगा, ये सारी चीज़ें भी हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही समझ सकते हैं। फिर रिसर्च और एनालिसिस किस तरीके का होगा, ये भी हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में देखते हैं। अब देखते हैं कॉन्टेम्पोररी इश्यूज़। कॉन्टेम्पोररी इश्यूज़ यानी कि आजकल के ज़माने में हम किस तरीके का इश्यूज़ देखते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी में आजकल हम बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रहे हैं। हम ये एक डिजिटल एरा में जी रहे हैं, जहाँ पर डिजिटलाइजेशन के वजह से हमारा आजकल लर्निंग का जो सिस्टम है वो भी चेंज हो रहा है। हम सभी मोबाइल में स्टडी कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बुक्स वगैरह पकड़ते भी नहीं हैं, डायरेक्टली इंटरनेट से स्टडी करते हुए ही हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न भी आजकल कंप्यूटराइज्ड हो गया है। इस वजह से हमें टेक्नोलॉजी को भी स्टडी करना होता है और टेक्नोलॉजी के वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, ये भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। फिर देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का इशू। ग्लोबलाइजेशन में हम ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स और कल्चर सारे ग्लोबलाइज्ड हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसके वजह से हमारे एजुकेशनल सिस्टम में किस तरीके का इन्फ्लुएंस हो रहा है और ये इन्फ्लुएंस किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें भी हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में देखते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम ऑनलाइन लर्निंग की भी बात करते हैं। जैसे आज हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऑनलाइन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। जब भी कोविड-19 आया है, उस पेंडेमिक के बाद हमारा ऑनलाइन लर्निंग का जो एक्सीलरेशन है वो बहुत बढ़ गया है। आजकल हम ज़्यादातर ऑनलाइन एजुकेशन पर ही डिपेंडेंट है और मैं भी आप लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन फिर भी आप लोग ऑनलाइन ही चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी क्वालिटी कंटेंट है वो आपको ऑनलाइन के द्वारा ही मिल रहा है। इस वजह से आप लोग बहुत सारे टीचर को स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पा रहे हो और आप लोग बहुत ही तेज़ी से चीज़ों को समझ सक रहे हो आजकल। अब हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं कि हमारा सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो है ये एक डायनामिक फील्ड है। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एसेंशियल पर्सपेक्टिव, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, सोसाइटी और एजुकेशन के बीच में किस तरीके का इंटरप्ले है, ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में हम एजुकेशन का जो रोल है इसको क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये लोगों का इंडिविजुअल को शेप करने में और इनइक्वालिटी को परपेचुएट करने में और सोशल चेंज को फोस्टर करने में किस तरीके का रोल प्ले करता है। यहाँ पर हम सिर्फ इसके पॉजिटिव साइड्स को नहीं स्टडी करते हैं, हम ज़्यादातर यहाँ पर एजुकेशन की नेगेटिव साइड्स को भी स्टडी करते हैं, ताकि हमें समझ में आ सके कि हम किस वजह से एजुकेशन ले रहे हैं और सोसाइटी में इस एजुकेशन का क्या मीनिंग हो रहा है।
जो भी स्टडी का प्रोसेस है या फिर सिस्टम है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से बना है। आप लोग अगर अच्छी तरीके से देखो तो जब बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके स्टडी का सिस्टम अलग होता है, उनका ज़्यादातर स्किल पर फोकस होता है। लेकिन जो हम अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, गवर्नमेंट एजुकेशन की बात करें, तो वहाँ पर मेनली रट्टाफिकेशन होता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती है, ये सारी चीज़ें भी हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के रिलेटेड प्लेलिस्ट एक ने बना रखी है। यहाँ पर मैं धीरे धीरे सारे क्लासेस को अपलोड करूँगा। अगर आप लोग इग्नो एमए सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये प्लेलिस्ट सफिशिएंट है। आप लोगों को बुक्स वगैरह स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इस तरीके से आप लोगों को इम्पॉर्टेंट सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।